किशनगंज वालों, आगामी 20 अप्रैल को किशनगंज के लारा चौक में लाखों की तादाद में पहुंचकर ये नीतीश कुमार गद्दार, ये जितन राम मांझी, ये चिराग पासवान और मोदी और अमित शाह की सरकार को उनकी औकात उनको बताने का काम करें कि किशनगंज और सीमांचल के लोग खामोश नहीं हैं, ये मुर्दा दिल नहीं है, ये जिंदा कौम है और हम लोग जिंदा दिली का दिन सबूत दें। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं तो आप डीपीएमआई किशनगंज सेंटर से पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हैं। ये सेंटर किशनगंज पश्चिम पाली ठाकुरगंज रोड में स्थित है। इसके लिए अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए और पैरामेडिकल कोर्स कीजिए किशनगंज में रह करके। ना गर्मी जून में होती है, ना गर्मी खून में होती है, गर्मी तो नौजवानों के खून में होती है। इसलिए नौजवान साथियों, और मैं आगे चल के मैं चंद असार बोलना चाह रहा हूँ कि ऐ मर्दे नौजवान, तुझे तेरी जवानी की कसम। सारे नौजवान साथियों हो, मेरे गार्जियन हजरात घर में बैठे हुए हैं, वो मक्का में पानी दे रहे हैं। जितने भी नौजवान हैं, ये जिम्मेदारी, ये लड़ाई हम लोगों को मजबूती से लड़ना पड़ेगा और अपने गार्जियनों की दुआएं लेना होगा। इसलिए कहते हैं कि ऐ मर्दे नौजवान, तुझे तेरी जवानी की कसम, सोच में डूबे हुए साजो बगावत की कसम, तू कयामत है। मोदी के पर हम लोग कयामत के तरह ढा जाना है। ये जो मोदी काला कानून लेके आ रहा है, हम लोग इस तरह से एहतसास करेंगे, इस तरह से विरोध करेंगे। ये मोदी, अमित शाह, ये पलटू गद्दार नीतीश कुमार को इस काला कानून को वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट इस काला कानून को अपने संज्ञान में ले चुका है। इंशाअल्लाह हम लोग को भरपूर उम्मीद है कि इस काला कानून में जो बहुत सारी जो पॉइंट्स हैं उसमें तरमीम होगा, उसमें अमेंडमेंट होगा। जो अभी कानून पास हुआ है वो यकीनन संविधान के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है। हमारा कब्रिस्तान, मजार, हिंदू मजार और मसाजिद, ये सारी चीजों को जो छीनने की साजिश कर रही है, हमारी औकाफ की प्रॉपर्टी को जो छीनने का ये सरकार प्लानिंग कर रहा है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट इसको संज्ञान में लिया है। इंशाअल्लाह इस देश के पूरे हिंदुस्तान के सेकुलर भाई मिलकर इस काला कानून के खिलाफ, ये संविधान के विरोध जो ये कानून बना है इसके खिलाफ जो लड़ रहे हैं, तो इंशाअल्लाह हम लोग भी अगर जिंदा दिली का सबूत दें। किशनगंज वालों, आगामी 20 अप्रैल को किशनगंज के लारा चौक में लाखों की तादाद में पहुंचकर ये नीतीश कुमार गद्दार, ये जितन राम मांझी, ये चिराग पासवान और मोदी और अमित शाह की सरकार को उनकी औकात उनको बताने का काम करें कि किशनगंज और सीमांचल के लोग खामोश नहीं हैं, ये मुर्दा दिल नहीं है, ये जिंदा कौम है और हम लोग जिंदा दिली का दिन सबूत दें। इसलिए मेरे नौजवान, ये आप लोगों पर जिम्मेदारी है कि हम लोग घर जाएं, सबके पास मोबाइल है, एक छोटा सा वीडियो बनाएं, चाहे सुरजापुरी में बोले या हिंदी पे बोले कि 20 तारीख के दिन लारा चौक किशनगंज एक का बहुत बड़ा जन सलाब होगा जा। इसलिए वक्फ अमेंडमेंट कानून के खिलाफ, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग तुम्हारा लारा चौक पहुंच। अगर सुरजापुरी में बोलना चाहते हैं, बोल के उसको फेसबुक में डालिए, व्हाट्सएप में डालिए, इंस्टाग्राम में डालिए। इंशाल्लाह इसी तरह से धीरे धीरे एक इनकलाब पैदा होगा और हम एक नौजवान, 5-5, 10-10 नौजवान और अपने गार्जियनों को लेकर के किशनगंज लारा चौक जाएंगे। देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट भी इंतजार में है, देखते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान खामोश है या इस काला कानून के खिलाफ लड़ रहा है। और मैं अपने यहाँ के मोदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसा कानून लेके आया कि यहाँ आरजेडी के नेता, कांग्रेस के नेता, एमआईएम के नेता, एसडीपीआई के नेता, सारे लोग एक मंच पे बैठे हुए हैं। माननीय हमारे गार्जियन जनाब फैयाज आलम साहब, साबिक चेयरमैन जिला किशनगंज, पिछले कई दिनों से इस प्रोग्राम का अगुवाई कर रहे हैं और हर जगह जाके मंच सजाने का काम कर रहे हैं। मैं सलाम करता हूं जनाब फैयाज साहब और हमारे दिगर रहनुमाओं को कि जिस तरह से आप लोग भी अपनी पार्टी का झंडा को रख करके जिस तरह से जिंदा दिली का काम सबूत दे रहे हैं। नौजवान साथियों, आपके जो नेता, हम लोग हमें हमेशा अपने नेताओं से शिकायत होती थी, आज हमारे नेतागण, हमारे रहनुमा, हमारे एमएलए एमपी, ये लोग मजबूती के साथ इस काला कानून के खिलाफ कर रहे हैं। इसलिए हम तमाम जनताओं को इस कानून के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। इसलिए मैं असार को कंप्लीट करते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा कि ऐ मर्दे नौजवान, तुझे तेरी जवानी की कसम, सोच में डूबे हुए साजो बगावत की कसम, तू कयामत है, कयामत की कसम, कूद जाओ वक्त के उठते हुए तूफानों में, जलजले डाल दो तकरीफ के वानों में, तेरे आवाज की तेरे नगमों की तकद्दुस की कसम, तुझ में बुलबुल की चाहक, गुल की महक, सब कुछ है, सब कुछ है। नौजवानों बता दो इस सरकार को, ये मोदी सरकार को कि तुम जितनी भी जुल्म ढाओगे, हम डरने वाले नहीं हैं, हम खामोश रहने वाले नहीं हैं। तुम्हारे इस काला कानून का
हम पूरी दिल व जान से मुखालिफ करते रहेंगे, ताकि चाहे हमें तुम जेल में भर दो, चाहे हमें सूली में चढ़ा दो, फांसी में लटका दो, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम अपने शरीयत पर, हमें इस्लाम पर, हम अपनी मजहब पर, हम अपनी कुरान पर आज आने नहीं देंगे। मुसलमानों, अगर आपसे सब कुछ छीन लेगा, आपका जमीन छीन लेगा, आप कहीं ना कहीं भीख मांग के खा लोगे, लेकिन अगर आपसे आपका ईमान ये सरकार छीनना चाहती है, आपका शरीयत पर हमला है, आपका कुरान पर हमला कर रहा है, आज सोने की जरूरत नहीं है, आज खामोश रानी के होने की जरूरत नहीं है। आज जिंदा दिली का, जिंदा हो तो जिंदा दिली का सबूत दो, और उसी का देते हुए आगामी 20 अप्रैल को किशनगंज लहरा चौक पहुंचे और एक इनकलाबी जो जलसा होने वाला है उसको तारीखी और ऐतिहासिक जलसा बना दें। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया।